अस्सलाम वालेकुम। I am very thankful to the committee of उजला। ये जो प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है, सभी लोगों को इस मंच के नीचे और दूर दूर से लोगों को बुला के इस मंच पे इकट्ठा किया गया है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद, एजुकेशन। अगर हम इनको साफ शब्दों में कहें कि एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा ढाल है, एक ऐसा तलवार है कि जिसके बगैर हमारी लाइफ कुछ भी नहीं, हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं। लाइफ इज नथिंग विदाउट एजुकेशन। जैसे कहते हैं, समस्याएं तो जिंदों के नसीब में आती हैं, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता खाली कर देते हैं या रास्ता छोड़ देते हैं। अगर हम इस धरती में, इस जमीन में जिंदा है, अगर हमारी सांसें चल रही है, तो हमको हर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बगैर समस्याओं का सामना किए हुए हमको वो मंजिल या वो पर्पस या वो ड्रीम अगर आप रखते हैं लाइफ में, तो वो कभी मिल नहीं सकता। तो एजुकेशन आज हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में इतनी जरूरत और इतना अहम रोल अदा करता है कि एजुकेशन के बगैर आज हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल है, हम जहां भी चले जाएं, खास करके हम अपने शेर साहबादी कम्युनिटियों की बात कर रहे हैं, शेर साहबादी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि सबके अंदर एक एक्सक्यूजेस होता है, एक बहाना। इंसान को कुछ करने के लिए लाइफ में ड्रीम या ख्वाब का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ड्रीम नहीं हो इंसान की लाइफ में तो बहाना बना लेता है, एक्सक्यूजेस, बहुत तरह के बहाने। इंसान जब किसी चीज को करना चाहता है और उसके लाइफ में कोई ड्रीम नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है, तो वो कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं लाइफ ends when you stop dreaming and hope ends when you stop believing and love ends when you stop caring. Dream, hope and love makes your life beautiful. तो अगर आपकी जिंदगी में ये ड्रीम नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में ये ख्वाब नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आप जिस देश में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, इस कंट्री का एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का संविधान आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियरली डिक्लेयर करता है कि द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच एंड एवरी चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, उसी देश का संविधान जो आज जिसके चलते आज हम इस देश में खुशी के साथ जिंदगी गुजर बसर करते हैं। और अगर हम पे किसी तरह की कोई मुसीबत या कोई परेशानी आती है, तो इन्हीं संविधान की वजह से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। वही संविधान हमको आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि एजुकेशन, ये हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है। जो हमारा संविधान है, जो एक देश को कंट्रोल करने के लिए, हर एक सिटीजन को उसका हक दिलाने के लिए, यही वो संविधान बात करता है कि 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक हर बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा। आपको पता है हर साल कितना बजट पास होता है एजुकेशन के लिए? अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये गांव में छोटे मोटे जो भी प्राइमरी और हायर स्कूल होते हैं, हर स्कूल का कितना बजट होता है? आप कभी ध्यान नहीं देते, इसलिए कि आपका जो ध्यान एजुकेशन में बिल्कुल नहीं है। आपके पास रुपए बहुत है, बहुतों के पास रुपया है, लेकिन एजुकेशन पे किसी का ध्यान नहीं जाता। और हमारे पास बहाने तो 50 तरह के होते हैं, एक्सक्यूजेस बहुत तरह के होते हैं।
हम रुपया कमाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन एजुकेशन में हम बिल्कुल पीछे हैं। अगर सरकार हमें कोई राइट देती है, कोई हक देता है, तो ये हमारा हक है कि हम उस हक को छीन कर लेंगे, चाहे इसके लिए हमको गोली भी खानी ना पड़े। अगर गोली भी खानी पड़े तो हम अपना हक छीन के लेंगे। इसलिए कि अगर हमारा संविधान कोई हक देता है, हमको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, और वहीं पे अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमको अपना हक छीनने के लिए खड़ा होना होगा। अगर सरकार भी अपने सामने आए तो सरकार से भी टकराना होगा। एजुकेशन बहुत ही जरूरी चीज है। जैसा कि अगर हम कहें कि हमारे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कलाम पाक नाजिल हुई तो सबसे पहला आयत करीमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह ने कहा कि पढ़िए आप अपने रब के नाम से, जो कि बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एजुकेशन बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं पढ़ता था जामिया सलफिया में, हम मदरसे के पढ़े हुए हैं। जब हम मदरसे में पढ़ते थे, फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात, अभी हमारे मंच पे मौजूद है हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी तौकीर आलम साहब, शायद हमारे विधायक प्रत्याशी कुछ वोटों के लिए इस बार रह गए जीतने से, उनसे मुलाकात हुई कमच्छा रोड पे बनारस में। जब मुलाकात हुई तो हमसे पूछा, बाबू आप कहाँ से हो? तो हमने कहा कटिहार से। तो फिर दूसरा सवाल किया, कटिहार कहाँ से? हम बोले बरारी से। फिर बोला बरारी किस गांव से? हम कहे मरघिया से। तो फिर बाप का नाम पूछा, हमने बताया। तो उस वक्त हमसे एक बात कहा था, उस वक्त हमारे तौकीर साहब जेएनयू में शायद स्टडी कर रहे थे। हमसे एक बात कहा कि यहाँ से पढ़ लिख करके क्या करोगे, कहाँ जाओगे? हमारे पास कोई सवाल, इस सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास, इसलिए कि एक छोटे बच्चे ही समझ लीजिए 16-17 साल का, हमको उतना समझ बूझने था ना ही उस वक्त हम इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग थे, ना हमको उतनी इंग्लिश आती थी, ना इस तरह पढ़ाई का कोई अनुभव था कि हाँ बाहर जाके यूनिवर्सिटी में जाके क्या होता है। तो साहब ने एक बात कहा था कि हम भी यहीं से पढ़ के निकले, अगर आप भी प्रयास कीजिएगा ना तो आप भी बहुत आगे जा सकते हैं। उसी वक्त हमसे कहा कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए, जामिया है, अलीगढ़ है, जेएनयू है, बीएचयू है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। आप तैयारी कीजिए कि आपको करना क्या है लाइफ में, आपका ड्रीम क्या है, होप क्या है। ये रास्ते में चलती हुई बात हुई थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लाइफ एंड्स व्हेन यू स्टॉप ड्रीमिंग एंड होप एंड्स व्हेन यू स्टॉप बिलीविंग, लव एंड्स व्हेन यू स्टॉप केयरिंग। ड्रीम, होप एंड लव मेक्स योर लाइफ ब्यूटीफुल। आपको ये चीज माइंड में रखना होगा। जब तक आपके अंदर कोई जुनून नहीं है, आपके अंदर किसी चीज को पाने का जज्बा नहीं है, तब तक आप उस चीज को पा नहीं सकते। जब हम यहाँ से तैयारी करके अलीगढ़ में घुसे तो एक ऐसा वातावरण था, एक ऐसा कल्चर था, एक ऐसा माहौल था कि वहां जाके हम नर्वस हो गए, खुद से नाखुश हो गए कि एक ऐसा माहौल है, हम एक ऐसे माहौल से उठ के आए हैं जहाँ पे हमने उर्दू या अरबिक ही पढ़ी है। इंग्लिश के बारे में हमको कुछ नॉलेज या कुछ ज्यादा मालूमात नहीं थी। तब हमसे एक प्रोफेसर ने कहा कि इस दुनिया में, इस धरती में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ इंसान ही के जरिए से होता है और इंसान ही करते हैं।
अगर आप कुछ ठान लो तो जरूर कर सकते हो। तो जब हमने BA LLB में एडमिशन लिया, उर्दू, अरबिक, उसके अलावा हिंदी जो भी सब्जेक्ट्स थे सबको आप ताक में रख दीजिए साइड में। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, नहीं जानते हैं तो आप छोड़ के चले जाइए। तो हमने मेहनत स्टार्ट किया कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अपने अंदर वो जज्बा होना चाहिए ना, वो घमंड या वो जुनून होना चाहिए जिसके चलते हम उस जुनून की वजह से हम अपने मकसद को, अपनी मंजिल को, अपने उस ख्वाब को पालें जिसके लिए हम वहां पहुंचे हुए हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। और आप में से बहुत से लोग इस बात का एक्सक्यूज करते हैं कि हाँ, एजुकेशन के लिए रुपए की जरूरत है, एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत है। जैसा कि हमने बताया कि 6 साल से लेकर 14 साल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। और उसके बाद अगर आप किसी बड़े इदारे में हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाते हैं तो ये सरकार की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। हम भी किसी अच्छे फैमिली से नहीं है या किसी अच्छे घराने से नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 आपके एजुकेशन के लेवल के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। और आप उसी के आधार से आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं कि रुपया, पैसे और किसी चीज के पीछे मत जाइए। एजुकेशन, पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं एक शेर के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूं कि हाथों की लकीरों पे मत जा ए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जा ए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते।